हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर मैं आ गया आपके इस टॉपिक लेकर। इस बार आए हूँ मैं लेकर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। चलो बच्चों, आज मैं बात करूँगा इस इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक का। और आज का ये टॉपिक है जिसका नाम है केस। बाल वाला केस नहीं, ये अलग प्रकार के केस है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस केस के बारे में। और केस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम पार्ट 1 बता दे रहे हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसका क्रियाकलाप करना है। क्या इसका आज हम बात करेंगे एक्शन के। पार्ट 2 में रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए एक्शन क्या है इसमें, केस में बात कर लेते हैं। द केस होता क्या है, उसे कितने टाइप होते हैं, वो टाइप क्या कहना चाहता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। द केस क्या कहना चाहता है। केस कहना चाहता है कि नाउन या प्रनाउन हो, नाउन हो या प्रनाउन हो, उसमें क्या दिखता है, नाउन का वर्ड आता हो या प्रनाउन का आता हो, जो मिलकर सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस में जो कुछ आएगा वो केस आएगा, उसी को केस कहते हैं। और केस कैसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। कि केस जो होता है ना, याद रखिएगा बेसिकली कि केस जो होगा या तो नाउन या नहीं तो प्रनाउन में वर्ड के रूप में होगा। सेंटेंस जो आएगा ना वो नाउन में और नहीं तो प्रनाउन के रूप में आते हुए आपको दिखाएगा। तो चलिए हम समझते हैं पहला टाइप। पहला उसका टाइप का नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यही कहता है इसका काम जो होगा एकदम पहले होगा प्लेटफॉर्म पर, यानी सबसे पहले यही आएगा और जो आएगा वो बता देगा कि हम कौन सा काम किए हैं। सब्जेक्ट आएगा और बता देगा कि हम कौन सा काम किए। देख लीजिए, ये नॉमिनेटिव केस जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के रोल करता है, और सब्जेक्ट के रोल करता है तो बताता है कि हम कौन सा काम किए। एग्जाम्पल लेते हैं, सीता हेल्प्स मी। सीता जो है मेरी सहायता करती है। अब देख लीजिए सीता क्या हो गया, जो शुरू में रहेगा, हम ने बताया जो शुरू में रहेगा वही एनसी है, नॉमिनेटिव केस। तो समझ गया ना, जो शुरू में होगा वो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट का किरदार करता है और वही झोंक देता है वर्ब में। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी शॉर्ट फॉर्म में ओसी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, या तो वो वर्ब के साथ हो ऐड, नहीं तो प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो। प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो तो कहाँ रहेगा, सबसे अंतिम में बैठल रहेगा। सबसे अंतिम में हो या बीच में हो, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि वो सबसे अंतिम में रहना ही पसंद करता है। तो आई टीच यू, देख लिए ना, शुरू वाला हमने बताया कि वो सब्जेक्ट का किरदार करता है, उसका नाम एनसी है, और सबसे अंतिम में रोल प्ले करता है उसका नाम ओसी है। मतलब ओसी को हम बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब समझने की कोशिश करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा का नाम क्या है, पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉजेसिव केस है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसी कहते हैं। ये हमेशा रिलेशनशिप को और नहीं तो ऑनरशिप को दिखाएगा। कहेगा कि हम, मेरा इससे कनेक्ट है, हम इससे मेरा कुछ ना कुछ नाता है, या ये भी कहेगा कि हम इसका ऑनरशिप है, यानी ये हमसे दोस्ती किया है तो हम इसका ऑनरशिप बन गए। इसको कुछ पता नहीं था, हमें बता रहे तो ये हमको ऑनर मानना शुरू कर दिया है। तो ये ऑनरशिप है। कैसे देखिए, राजूज डॉग, राजूज डॉग यानी राजू के कुत्ता है। बताइए राजू का संबंध कुत्ता से है और कुत्ता का संबंध राजू से है, तो बताइए इस पर किसका ऑनर होगा, कुत्ता का ऑनर कौन हो गया, राजू। तो ये हमेशा ये बात करता है, या तो रिलेशन वाला बात बोलेगा और नहीं तो अधिकार वाला, नहीं तो मालिक का बात करेगा कि हम इसका मालिक है, ऑनर का बात करेगा। यही दो चीज बोलबे करता है। संबंध हो गया, मतलब वो संबंधी वाला बात बोलेगा, नहीं तो ऑनर के बात बोलेगा। तो ये होता है पीसी, पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस समझ में आ गया। अब समझते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हमेशा एड्रेस ही बताता है। एड्रेस कहने का मतलब कि व्यू कहे, वेन्यू कहे, या हम कह सकते हैं कि लोकेशन कहे या प्लेस कहे, इसके बारे में बताता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, राधा कम हियर या कम हियर राधा। बाकी में तो कॉमा नहीं देखे, लेकिन इसमें पर्सनली कॉमा होता है जो बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मुझे कहाँ
सेंडर किया जा रहा है, कहाँ रिसीवर किया जा रहा है। ये होता है वोकेटिव केस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीसी, वोकेटिव केस। अभी चारों समझ गए, चारों अपना अपना एक्टिविटी एक्शन दिखा दिया। अब एक्शन आपको जब दिखाई दिया है तो इतना समझने की कोशिश कीजिए, ये हमेशा काम परफेक्ट करता है और इस चारों को होना बहुत जरूरी है। तो कॉमा वाला रहेगा, समझिए वोकेटिव केस है जो कहीं ना कहीं जाने आने का काम करेगा। दूसरा हमेशा रिलेशन बताएगा, किसी से जोड़ के, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, चाहे वो नेम वाला हो या बिना नेम वाला हो, ये हमेशा रिलेशन जोड़ेगा और ऑनरशिप के बारे में बात करेगा। तीसरा है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और चौथा वाला है जो हमेशा सब्जेक्ट का रोल करता है। अब ये तो कंफर्म हो गया। अब चलिए आगे समझ लीजिए एनसी को ओसी में कैसे चेंज किया जाता है, ओसी को एनसी में चेंज कैसे किया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आपको वॉइस पढ़ने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, दम फटाक से आंसर दीजिएगा। अगर सीधा के उल्टा, उल्टा का सीधा पता चल गया तो चलिए, आई का ओसी मी, वी का ओसी अस, यू का ओसी यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, नेम का नेम, नाम रहेगा तो नाम ही न करना है। तो ये था आपका आज का द केस के बारे में। अब जो इसका पार्ट 2 जब वीडियो आप देखिएगा तो उसमें रूल बताएंगे, वो भी रूल इतना आसान तरीका से जो आप मात्र एक नजर देख लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा और फिर कोई गलती नहीं करोगे। तो आप हमेशा चैनल्स को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और फिर बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस माइनस आप ही दोगे, आप ही रिमार्क दोगे, आप ही कमेंट्स करोगे। तो उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि जब बार बार कोई भी चीज को देखोगे ना, जैसे क्या होता है कि न्यूज देता है टेलीविजन पे, तो समाचार देगा 5 मिनट का, समझ गए ना, 3 मिनट आपको विज्ञापन दिखाएगा और 2 मिनट आपको न्यूज देगा। सबसे ज्यादा विज्ञापन दिखाता है, सबसे ज्यादा पगलाता है पब्लिक विज्ञापन देख देख के। वो विज्ञापन जो बनाता है ना, खुद उस चीज को एडवर्टाइजमेंट करता है, खुद वो फ्लॉप है और हम पब्लिसिटी को इतना ज्यादा वायरल कर करके एंटीवायरस घुसा देता है दिमाग में, जिसके कारण हम लोग सठिया जाते हैं। हम लोग जो है कि इतना ज्यादा पगला जाते हैं कि उस चीज को रियल मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से है यहाँ पर, इसको करके देखना है, बार बार करके देखिए, चेंज करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए पार्ट 1 में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।